मैं भाग्य हूं, आपकी नियति, आपके कर्मों का परिणाम। इसलिए अपने जीवन में जो कुछ भी आप पा रहे हैं वो मैं आपके कर्मों के आधार पर ही आप तक ला पाता हूं। इसलिए अपने कर्मों का ध्यान रखें, उसे अच्छे और सत्कर्मों से सजाएं। पर मेरे लाख समझाने पर भी मैंने देखा है कि कई लोग आज भी झूठ, फरेब और छल कपट का सहारा लेते रहते हैं। लोगों को छल के अपना मतलब साधते हैं। पर सच तो ये है कि झूठ बहुत देर तक टिक नहीं सकता, क्योंकि वो खोखला होता है। सच्चाई का रास्ता ही इंसान को सफलता तक ले जा सकता है, और जो इंसान सच और मेहनत का रास्ता अपनाता है उसका भाग्य जरूर चमकता है। वैसे तो जीवन में बुरे और अच्छे वक्त और कर्मों का चक्र तो निरंतर चलता ही रहता है, और इसी चक्र में निहित है आप सबकी जिंदगी भी, जो लगातार चलती रहती है बुरे और अच्छे पलों से बनकर। तो अपनी अनमोल जिंदगी को बुरे विचारों या बुरे कर्मों से न सजाएं, क्योंकि इसका परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता है। एक बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है कि आप सच का साथ दें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, और वो लोग जो बुरे और झूठ के रास्ते पर चलते हैं उनका क्या होता है, कैसे परिणाम उन्हें भुगतने पड़ते हैं, ये आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। पर पहले जानते हैं पहली 4 राशियों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। व्यस्तता और थकान बनी रहेगी। घर पर मेहमान आएंगे। पैसे के नुकसान से बचें, ये सावधानी बरतें। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 50। बात करते हैं वृषभ राशि की। प्रॉपर्टी खरीदेंगे। यात्रा के योग बनेंगे। पैसे का फायदा होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 70। अब बारी आती है मिथुन राशि की। दिन व्यस्त रहेगा। पैसे मिलेंगे। सेहत कमजोर रह सकती है। शुभ रंग पीला और भाग्य 75%। कर्क राशि वालों के लिए क्या खास है? विवाद हल हो जाएगा। प्रतियोगिता और शिक्षा में सफलता मिलेगी। कोई बड़ी परेशानी हल होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य प्रतिशत 80। आज हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे अपने कर्मों से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए एक कहानी के जरिए समझाता हूँ कि आप अपने जीवन में किस रास्ते पर चलें, ताकि आपका जीवन बेहतर, सरल और उज्जवल बन सके। एक नगर में धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था, जिस पर वो कपड़े लाद कर नदी तट पर ले जाता और धुले कपड़े लाद कर लौटता। धोबी का परिवार बड़ा था। सारी कमाई आटे, दाल और चावल में खप जाती। गधे के लिए चारा खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचता। गांव की चारागाह पर गाय भैंस चरती। अगर गधा उधर जाता तो चरवाहे डंडों से पीटकर उसे भगा देते। ठीक से चारा न मिलने के कारण गधा बहुत दुर्बल होने लगा। धोबी को भी चिंता होने लगी, क्योंकि कमजोरी के कारण गधे की चाल इतनी धीमी हो गई थी कि उसे नदी तक पहुंचने से पहले ही दुगना समय लगने लगा था। एक दिन नदी किनारे जब धोबी कपड़े सुखाने के लिए बिछा रहा था, तो आंधी आने से कपड़े इधर उधर हवा में उड़ गए। आंधी थमने पर उसे दूर दूर तक जाकर कपड़े उठाकर लाने पड़े। अपने कपड़े ढूंढता हुआ वो सरकंडों के बीच घुसा। सरकंडों के बीच उसे एक मरा बाघ नजर आया। धोबी कपड़े लेकर लौटा और गट्ठर को बांधकर गधे पर लादने लगा तो वो लड़खड़ाने लगा। धोबी ने देखा कि उसका गधा इतना कमजोर हो गया है कि 1-2 दिन बाद बिल्कुल ही बैठ जाएगा। तभी धोबी को एक उपाय सूझा। आखिर धोबी ने अपने गधे को मजबूत बनाने के लिए कौन सी युक्ति लगाई और कैसे अपनी योजना को अंजाम दिया, ये भी बताएंगे। पर पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? सेहत का ध्यान रखें, ये सावधानी बरतें। नौकरी में बदलाव ना करें। मिश्री खाकर घर से निकलें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 55।
कन्या राशि के सितारे क्या कहते हैं? कोई कीमती चीज खरीदेंगे, परिवार के साथ घूमने जाएंगे, पैसे मिलने का योग है, शुभ रंग बसंती और भाग्य प्रतिशत 70। अब बारी आती है तुला राशि की। दाम्पत्य जीवन पर ध्यान दें, अहंकार से बचाव करें, सेहत का ध्यान रखें, शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य प्रतिशत 65। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति का योग है, नौकरी में सुधार होगा, पैसे का फायदा होगा, शुभ रंग ग्रे और भाग्य 89%। कहानी में हमने देखा कि गधे की कमजोरी को देखकर धोबी परेशान हो गया है और उसने एक युक्ति लगाने की सोची ताकि उसका गधा पहले जैसा बन जाए। धोबी ये सोचने लगा, अगर मैं सरकंडों में मरे पड़े इस बाघ की खाल उतार कर ले जाऊं और रात को इस गधे को वो खाल उड़ाकर खेतों की ओर भेज दूं तो लोग इसे बाघ समझकर डरेंगे, जिससे कोई निकट नहीं फटकेगा और गधा खेत चर लिया करेगा। धोबी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन नदी तट पर कपड़े जल्दी धोकर सूखने डाल दिए और फिर वो सरकंडों के बीच जाकर बाघ की खाल उतारने लगा। शाम को वो खाल को कपड़ों के बीच छिपाकर घर ले आया। रात को जब सब सो गए तो उसने बाघ की खाल गधे को उड़ाई। गधा दूर से देखने पर बाघ जैसा ही नजर आने लगा। धोबी संतुष्ट हुआ, फिर उसने गधे को खेतों की ओर खदेड़ दिया। गधे ने खेत में जाकर फसल खाना शुरू किया। रात को खेतों की रखवाली करने वालों ने खेत में बाघ देखा तो डर कर भाग खड़े हुए। गधे ने भरपेट फसल खाई और रात के अंधेरे में ही घर लौट आया। धोबी ने तुरंत खाल उतार कर छिपा ली। अब तो गधे के मजे हो गए। हर रात धोबी उसे खाल उड़ाकर छोड़ देता। गधा सीधे खेतों में पहुंच जाता और मनपसंद फसल खाने लगता। गधे को बाघ समझकर सब अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते। फसलों को चर कर गधा मोटा होने लगा। अब वो दुगना भार लेकर चलता। धोबी भी खुश हो गया। मोटा ताजा होने के साथ साथ गधे के दिल का भय भी मिटने लगा। उसका जन्मजात स्वभाव जोर मारने लगा। एक दिन भरपेट खाना खाने के बाद गधे की तबीयत मस्त होने लगी। वो लगा लोट लगाने। इसी बीच बाघ की खाल तो एक और गिर गई। अब वो केवल गधा बनकर खड़ा हुआ और डोलता हुआ खेत से बाहर आने लगा। गधे के लोट लगाने के समय पौधों के रौंदे जाने और गधे के लोट लगाने की आवाज फैली। एक रखवाला चुपचाप बाहर निकला। खेत में झांका तो उसे एक और गिरी बाघ की खाल नजर आई और दिखाई दिया खेत से बाहर आता एक गधा। वो चिल्लाया, अरे ये तो गधा है। उसकी आवाज औरों ने भी सुनी। सब अपने अपने डंडे लेकर दौड़े। गधे का कार्यक्रम खेत से बाहर आकर रेखने का था। उसने मुंह खोला ही था कि उस पर डंडे बरसने लगे। क्रोध से भरे रखवालों ने उसे वहीं ढेर कर दिया और इस तरह से धोबी की सारी पोल खुल गई। इसलिए धोबी को वो नगर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। तो इस कहानी ने हमें क्या सिखलाया है, इस पर चर्चा जरूर करेंगे, पर पहले जानते हैं अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? परिवार के दायित्व पर ध्यान दें, विवादों से बचें, निर्णय लेने में सावधानी बरतें, शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 51। मकर राशि के सितारे क्या कहते हैं? सेहत में सुधार होगा, मान सम्मान मिलेगा, कहीं घूमने फिरने जाएंगे, शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 67। अब बारी आती है कुंभ राशि की। नौकरी में बदलाव होगा, अचानक पैसे मिलेंगे, आराम का ध्यान रखें, शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 70%। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। परिवारजनों का सहयोग मिलेगा, पैसे का फायदा होगा, सेहत अच्छी रहेगी, शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 90। गधे और धोबी की कहानी ने हमें जीवन की एक बड़ी सीख दी है कि पहनावा बदलकर, दूसरों को छलकर
कुछ दिन धोखा दिया जा सकता है, अंत में असली रूप सामने आ ही जाता है। पर झूठ बहुत दिन नहीं चल सकता, सच्चाई एक दिन सबके सामने आ ही जाती है और ऐसे में आपका जीवन बेकार हो जाता है, क्योंकि झूठे व्यक्ति से सभी दूर दूर रहने लगते हैं और कोई उसका साथ नहीं देना चाहता। तो अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो जीवन में सच का साथ दें, दिखावे या झूठ से बचें। सच का रास्ता चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, पर एक दिन सफलता भी उसी रास्ते पर आपको मिल सकती है। तो आप इस बात को गांठ बांध लें और अपने जीवन को सफल बना लें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई कहानी और नई सीख के साथ मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।